आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान का अनादर करने से क्या होता है। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 78वां। इसमें दंतवक्त्र, विदुरथ और रोमहर्षण के उद्धार की कथा से हम इस तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान ने शाल्व का उद्धार कर दिया था और उसके पहले ही शिशुपाल का भी उद्धार हो गया था। इस प्रकार शिशुपाल, शाल्व और पौंड्रक ये सब जिनके मित्र थे, ऐसे दंतवक्त्र ही बचे थे। इस प्रकार से उन्हें जब पता चलता है कि भगवान ने मेरे सारे मित्रों को मार गिराया है, तो उनके प्रेम का बदला चुकाने के लिए वह पैदल ही युद्ध भूमि में भगवान के सामने आ जाता है। बड़ा ही क्रोधित था, हाथ में गदा लेकर आ जाता है। वह न घोड़ा लाता है, न हाथी, न ही रथ ले आता है, अकेला ही आ जाता है और अपने पैरों के द्वारा इतना धमक करता हुआ आता है कि पृथ्वी को कपाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। हाथ में गदा लेकर आता है तो भगवान भी उसका दर्शन करते हैं कि मेरे भाई आ गए, और देखते हैं कि ये गदा लेकर आ गए हैं। तो भगवान भी देखते हैं कि ये तो रथ भी नहीं लाए, तो भगवान भी अपने रथ से कूदकर नीचे आ जाते हैं। जिस प्रकार सिंधु नदी में जब ज्वार आ जाता है तो तट ही उसे रोक देता है, उसी प्रकार से भगवान जब नीचे आ गए तो दंतवक्त्र भी थोड़ा पीछे ही रुक गया, जिसका दंतवक्त्र था ट्विस्टेड टीथ। इस प्रकार घमंड में या घमंड के नशे में चूर कारुषाधिपति दंतवक्त्र अपनी गदा को तानता है और भगवान से कहता है कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम आज मेरी आंखों के सामने ही खड़े हो। कृष्ण, तुम तो मेरे मामा के लड़के हो, मातुलेयः, अतएव तुम्हें तो मारना ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरे सारे मित्रों को मार गिराया है, इसलिए मुझको भी तुम्हें मारना पड़ेगा। अतएव हे मंद, आज मैं तुमको अपने वज्र के समान घातक इस गदा से मार गिराता हूं। हे मूर्ख, हे अज्ञ, इस तरह से देह में रहने वाली व्याधि के समान बंधु रूपी शत्रु तुमको मार कर मैं अपने मित्रों के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। भगवान को एक अपने परिवार में रहने वाला या शरीर में रहने वाला और रोग की उपमा देता है। जैसे महावत हाथी को अंकुश से पीड़ित करता है और उसके द्वारा ही उसको नियंत्रित करता है, उसी तरह से वह अपने रुक्ष वाक्यों से भगवान श्री कृष्ण को पीड़ित करने का प्रयास करने लगा और अपनी भयंकर गदा से भगवान के सिर के ऊपर जोर से प्रहार करता है और उसके बाद सिंह के समान गर्जना करता है। इस प्रकार भगवान के सिर के ऊपर गदा का प्रहार हुआ। भगवान वहां से हिले भी नहीं, यानी उस प्रहार को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण तो टस से मस भी नहीं हुए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी अपनी कौमुदकी गदा को धारण करते हैं और दंतवक्त्र को कहते हैं कि तुम अभी हमारी गदा को, जो कोमल के समान, कमल के समान अति कोमल है, इसको स्वीकार करो। और दंतवक्त्र के छाती के ऊपर अत्यंत भयानक प्रलयंकारी आघात करते हैं। उस गदा के प्रहार से दंतवक्त्र का हृदय, छाती फट जाती है और मुंह से खून उगलते हुए केश, भुजा, पैर
झटकते फटकते हुए वह निष्प्राण होकर धरती के ऊपर एक ही क्षण में गिर पड़ता है, जबकि उसके प्रहार से भगवान टस से मस नहीं हुए, लेकिन भगवान के एक ही प्रहार से दंतवक्त्र का सारा शरीर फट गया। उसके पश्चात अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत ऐसी दिव्य आत्म ज्योति जिस प्रकार से शिशुपाल के वध के बाद उसके शरीर से निकलकर भगवान के शरीर में उसने आश्रय पाया था, उसी प्रकार से मानो उसी के भाई, क्योंकि पूर्व में दोनों जय विजय नामक भगवान के सेवक ही हैं, ऐसे दंतवक्त्र के शरीर से भी अद्भुत आत्म ज्योति बाहर निकली और उसने भी मुक्ति रूपी भगवान के दिव्य सच्चिदानंद विग्रह में प्रवेश किया। उसका भी इस संसार से जो आसुरिक कुल में 3 बार जन्म लेने का जो शाप प्राप्त हुआ था चतुष्कुमारों से, उससे भगवान ने उसकी मुक्ति कर दी। और यहाँ पर भी भगवान ने प्रमाणित किया कि आसुरिक भाव होने पर भी भगवान के द्वारा मारने पर राक्षसों का सीधा सीधा मोक्ष हो जाता है, जो भगवान के दूसरे किसी भी अवतार से यह संभव नहीं होता। इस प्रकार जब दंतवक्त्र का उद्धार हो गया तो यह समाचार उसके भाई विदुरथ के पास पहुंचा तो बड़ा ही शोक व्याकुल हो गया। बड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हुए तुरंत भगवान से बदला लेने के लिए ढाल और तलवार को हाथों में धारण करता है और भगवान को मारने की इच्छा से उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है। भगवान देखते हैं कि संसार में सारे असुरों का मैंने तो उद्धार कर दिया, अभी ये आखिरी असुर बाकी है। इसीलिए भगवान हाथों में अत्यंत छुरे के समान बड़ा ही तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं और उस विदुरथ के सिर को जो कुंडल और किरीट के साथ बड़ा ही चमक रहा था, उसके धड़ के साथ बड़ा ही सुशोभित हो रहा था, लेकिन एक ही क्षण में उसे काट कर फेंक देते हैं। इस प्रकार भगवान ने सौभाधिपति शाल्व, दंतवक्त्र, विदुरथ जो दंतवक्त्र का छोटा भाई था, इन सबको मारने के पश्चात संसार का भार समाप्त कर दिया। जिनको मारना या उनसे युद्ध करना दूसरे के लिए तो अत्यंत ही अशक्य प्राय था, उन सभी को मारकर तो भगवान ने संसार के सारे देवता, मनुष्य, मुनिजन, सिद्ध, चाणर, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े सर्प, अप्सराएं, पितृगण, यक्ष, किन्नर, इन सबको बड़ा ही आनंदित कर दिया। इसीलिए सब लोग बड़े प्रसन्न होकर भगवान के विजय के गीत बड़ी सुंदरता से गाने लगे और भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा सारे देवताओं ने की। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो भगवान का अनादर जिन जिन लोगों ने किया उनको भगवान ने संसार से मोक्ष करा दिया बड़ी कृपा से। हाँ, लेकिन उनके लिए उस प्रकार से वह तो मृत्यु के रूप में ही प्राप्त हुआ। ऐसे श्री भगवान फिर अपने श्रेष्ठ यदुवंशियों के यादवों के साथ सजाई गई अत्यंत सुंदर द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। इस तरह से भगवान योगेश्वर यानी योगेश्वरों के भी योगेश्वर और संपूर्ण जगत के स्वामी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाओं को इस प्रकार से धरती पर सबको दर्शन कराए। किंतु पशु के समान जिनकी दृष्टि है, यानी जो केवल अनात्म बुद्धि से भरे हुए हैं, किसी भी आत्म तत्व को नहीं समझ पाते हैं, वे कभी भी भगवान के इस विजय उत्सव को न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। लेकिन भगवान तो अजित है, क्योंकि सदा ही वे अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की प्रतिष्ठापना करते हैं। इस प्रकार यही वास्तविकता है कि भगवान सदा ही विजयी रहते हैं। कभी भी भगवान अपनी लीलाओं में इस प्रकार से दिखाते हैं कि जरासंध उनको हावी हो रहा है, या फिर शाल्व उनसे अधिक चालाक है या उन्हें भ्रमित कर सकता है,
लेकिन यह सब भगवान की लीला मात्र है। जो अपने असुर पक्ष को भगवान युद्ध के लिए उत्साहित करने के लिए इस प्रकार से उन्हीं को भ्रमित कर देते हैं। लेकिन अंततः भगवान ने इस प्रकार से सारे राक्षसों का अंत किया। अभी पृथ्वी पर केवल कौरव नामक राक्षस ही बचे थे। इसीलिए जब कौरवों की पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी की बात चल रही थी तो उसमें भगवान ने तो मध्यस्थी करने की प्रयास किया कि शांति से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान ने कहा कि धर्म युद्ध अभी अटल है। लेकिन उस समय में भगवान ने कहा कि मैं और यादवी सेना, नारायणी सेना दोनों में से किसी को एक चुनाव कर लो। तो कृष्ण का चुनाव अर्जुन ने किया और नारायणी सेना का चुनाव दुर्योधन ने किया। लेकिन जब बलराम जी की बात आई कि वे किसके पक्ष से युद्ध लड़ेंगे, तो बलराम जी ने कहा कि मैं दोनों से प्रेम करता हूं, कौरवों से भी और पांडवों से भी, इसीलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इसलिए बलराम जी फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रियजनों का संहार नहीं देख सकता हूं। इसीलिए बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो द्वारका से बाहर निकलकर प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, जो बड़ा ही पास में था। उसमें स्नान करके सरस्वती नदी जिस ओर से आती है उस ओर ही ब्राह्मणों के साथ वे तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी श्रृंखला में वे पृथुदत्त तीर्थ में बिंदुसार में जाते हैं, त्रितकूप में जाते हैं, सुदर्शन तीर्थ और विशाल ब्रह्म तीर्थ कुरुक्षेत्र में, चक्र तीर्थ, प्राची, सरस्वती, यमुना और गंगा नदियों के तट पर प्रधान जितने भी महान तीर्थ होते हैं उन सब तीर्थों को करते हुए भगवान बलराम जी नैमिषारण्य तीर्थ में या चक्र तीर्थ में आ जाते हैं। उस समय बड़े बड़े ऋषियों का 1000 साल के लिए संसार का कल्याण करने के लिए सत्र चल रहा था। ऐसा दीर्घ सत्र, उसमें सब मुनि सत्संग पा रहे थे। वहीं पर मुनियों के बीच में बलराम जी का आगमन होता है। ऐसे बलराम जी को साक्षात अनंत देव को हमारे पास आते हुए देखकर सब मुनियों को बड़ा ही आनंद हुआ। तुरंत सम्मान से सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने उनका आदरातिथ्य किया, स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। सब लोग उनके चरणों की पूजा किए, सब लोग उनका आशीर्वाद पाने लगे। इस प्रकार अत्यंत सम्मानित पूजित होकर भगवान बलराम जी उच्च आसन के ऊपर बैठ गए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि उस सत्र में जो मुख्य वक्ता बनाए गए थे, ऐसे महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण थे। वे सूत होने से फिर भी व्यासदेव जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके व्यास गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे। तो भगवान बलराम जी के सत्कार में तो सब लोग अपने आसन से उठकर सारे कार्यों को छोड़कर उनका स्वागत पूजन करने लगे। लेकिन रोमहर्षण तो अपने जगह से हिले भी नहीं, उठे भी नहीं, हाथ जोड़कर नमस्कार भी नहीं किया, या झुककर वंदना भी नहीं की, या मीठे शब्द भी कम से कम बोले नहीं। इस प्रकार जब बलराम जी ने देखा कि सूत जी या रोमहर्षण जी ने उनका अपराध किया है, उनके प्रति अनादर की भावना को दिखाया है, तो बलराम जी सारे संसार में तो धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए आते हैं। इस प्रकार देखकर बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी मन ही मन सोचने लगे, क्योंकि यह सूत इन धर्म पालन करने वाले ब्राह्मणों से उच्च तो है नहीं, तो यह ऊपर तो बैठा है और स्वयं को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ मान रहा है और मुझ भगवान से भी श्रेष्ठ हो गया है। इस प्रकार से इसकी तो दुर्बुद्धि हो गई, कुबुद्धि हो गई है। इसलिए मैं तो इस संसार में आया ही हूं इसलिए कि कुबुद्धि लोगों का सर्वनाश करूं। इसलिए इसे मृत्यु दंड का ही मैं विधान करता हूं।
क्योंकि ये ब्राह्मणों से स्वयं को श्रेष्ठ समझता है और भगवान से भी श्रेष्ठ समझता है, जबकि यह महर्षि व्यास जी का शिष्य है। पूर्ण रूप से इसने इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी किया है, फिर भी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। इसने पूरी तरह ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं किया है। ये विनयी भी नहीं है और उद्दंड भी है। यह अजितात्मा है। मन के ऊपर इसने अपना प्रभाव, आत्मा को जीता नहीं है। इसी के कारण झूठ मूठ के ही यह स्वयं को पंडित मान रहा है। जिस तरह नट की सारी चेष्टाएं स्वांग यानी नाटक ही होता है, इसी तरह से इसकी भी सारी चेष्टाएं केवल एक साधु पंडित ज्ञानी का अभिनय मात्र है। इसके अंदर कुछ भी नहीं गया। इसीलिए इतना ज्ञान श्रवण करने से या मुखोद्गत करने से भी यह पोपट बन गया है। बस ये तोता बन गया है। ये केवल उसको रट सकता है, इसके अंदर और हृदय में ये ज्ञान गया ही नहीं है। इससे न तो इसका कोई लाभ होने वाला है, न इसके द्वारा ऐसी कोई कथा सुन के इन ब्राह्मणों का कल्याण होने वाला है। इसलिए स्वयं का कल्याण न करने वाला व्यक्ति दूसरे का कल्याण तो कर नहीं सकता है। तो मुझे ही इसका कल्याण करना होगा और ब्राह्मणों को भी इसकी कथा से मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अवतार ही इसलिए लिया है कि मैं धर्म ध्वजिनः, जो धर्म का ढोंग करने वाले लोग हैं और स्वयं उसका पालन नहीं करने वाले लोग हैं, उन सबको मेरे द्वारा मारा जाना अत्यंत योग्य है। मैं इन्हीं को मारने के लिए यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करने के कारण बलराम जी दुष्टों का वध करने के काम को तो वैसे छोड़ चुके थे, शांति से अहिंसात्मक वृत्ति से चल रहे थे। फिर भी जब उन्होंने यहाँ पर धर्म का व्यतिक्रम देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। इस प्रकार इतनी ही बातों को कहकर वे हाथ में कुश को धारण करते हैं और उसके अग्रभाग से सूत जी के गाल को केवल स्पर्श करते हैं। केवल स्पर्श मात्र से, कुशाघास के स्पर्श मात्र से वो मानो ब्रह्मास्त्र का काम कर जाता है और रोमहर्षण सूत जी वहीं पर व्यास गद्दी पर बैठे बैठे तुरंत मर जाते हैं, गतः प्राण हो जाते हैं। क्योंकि होनी तो ऐसी ही होनी थी, क्योंकि उन्होंने भगवान का साक्षात अपराध कर दिया था। तो भगवान का अपराध करने का फल होता है मृत्युदंड। वो फिर आप आंखों से, बोलने से, शरीर, कायन वाचा मन से, इंद्रिय व किसी भी प्रकार से अगर कर दे तो उसका परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है। इस प्रकार सारे 80,000 से अधिक ऋषि मुनियों के सामने ही उनके मुख्य वक्ता रोमहर्षण सूत जी मर गए। इस प्रकार से सबने दर्शन किया तो सब लोग हाय हाय करने लगे और बड़े उदास हो गए कि हमारा 1000 साल के लिए यहाँ पर पुराणों को श्रवण करने का सत्र लगा था और हमारे वक्ता ही अभी नष्ट हो गए। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे संकर्षण, आपने तो यह बड़ा अधर्म कर दिया। ते अधर्मः कृतः। हे यदुवंश शिरोमणि, यदुनंदन, सूत जी तो हम लोगों को बड़ी कथा सुनाने वाले थे और हम लोगों ने बड़ा निर्णय करके, चुनाव करके ब्राह्मणोचित आसन पर उनको बिठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त नहीं होता है तब तक इनको शारीरिक कष्ट से रहित होना चाहिए, यानी इन्हें कोई भी रोग न हो, कोई भी शारीरिक मानसिक पीड़ा न हो। इस प्रकार से दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी हम लोगों ने दिया था। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद काम नहीं किया जब भगवान बलराम जी का अपराध उन्होंने कर दिया था। तो यही पता चलता है कि अगर भगवान का अगर हम अवमान, अपराध कर देंगे तो संसार का कोई भी वर, आशीर्वाद हमें पुण्यकर्म काम में नहीं आएगा। इस प्रकार ब्राह्मणों ने बलदाऊ जी से प्रार्थना की कि हम लोग जानते हैं कि आप नहीं जान पाने के कारण, आपको भगवान के रूप में जान नहीं पाने के कारण यह ब्राह्मण वध का पाप हो गया है।
क्योंकि हमने इसको आशीर्वाद दिया था, शायद ये आपको पता नहीं था, और आपने देखा कि ये ब्राह्मण न होने पर भी, ब्राह्मणों को उपदेश देने के लिए लायक न होने के लिए भी ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए धर्म का व्यतिक्रम होने से आपने इस प्रकार से इसको मार दिया है। लेकिन आप तो योगेश्वर हैं, अतएव वेद भी आपका नियामक नहीं है। आपको कौन नियंत्रित कर सकता है? आप तो वेदों को निर्माण करते हैं जो सारे संसार को नियंत्रित करते हैं। फिर भी आप लोकोपदेश के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, हम लोगों के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए आप अवतार लेते हैं। आप तो स्वयं लोक को, सारे तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं। अतएव दूसरों के द्वारा बिना प्रेरणा के आप लोक संग्रहार्थ इसका प्रायश्चित कर लेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। क्योंकि यद्यद आचरति श्रेष्ठास तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जिस प्रकार से राजा या भगवान कार्य करते हैं, उसी को प्रमाण मानकर संसार के जीव उन्हीं का आदर्श का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण की ही मानो हत्या हो गई है, ब्रह्म हत्या हो गई है। इसीलिए अगर आप कुछ प्रायश्चित कर लेंगे तो ये सबके लिए प्रमाण हो जाएगा, और वे लोग भी इस प्रकार का कार्य करने पर स्वयं को पवित्र करने के लिए कुछ धर्म तो करेंगे। इस प्रकार बलराम जी को सब चीजें अवगत कराकर उनसे निवेदन किया तो भगवान बलराम जी कहते हैं कि लोकानुग्रह काम्यया वद निर्वेशम करिष्ये। संसार को शिक्षा देने के लिए मैं अवश्य ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा, जो सर्वोत्तम प्रायश्चित हो। और उसका क्या नियम है ये आप ही विद्वान जन हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं जिसके द्वारा ये प्रायश्चित हो जाएगा। आप लोग इस रोमहर्षण सूत को दीर्घायु, बल और इंद्रियों में जो कुछ भी आशीर्वाद प्रदान किए थे वो सब तो मेरे द्वारा उसको मार दिया गया है। लेकिन जो भी आप उसको देना चाहते हो आप मुझे बताइए, तो मैं अपनी योग माया के बल से इसे पुनः जीवित कर दूंगा और आपकी इच्छा के अनुसार सारे वर भी इसको प्रदान कर दूंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राम, हे बलराम जी, जिस तरह आपने इसको मार दिया है तो यह उचित ही हुआ है। तो आपके अशस्त्र का पराक्रम, इसकी मृत्यु और हम सबकी वाणी, इन तीनों का कहीं भी व्यय न हो, व्यर्थ न हो जाए, इस प्रकार से आप कोई उपाय कीजिए। विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं, कि आपका पराक्रम यानी आपने जो किया वो भी बना रहे, हमारा सत्र भी चलता रहे और हमने जो आशीर्वाद दिए थे वो भी व्यर्थ न हो। तो भगवान ने कहा आत्मा वही पुत्र उत्पन्न नहीं थी। संसार में वेद तो कहते हैं कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको तो मैंने मार दिया है। लेकिन यहां पर इसका पुत्र उग्र श्रवा रोमहर्षण सूत का पुत्र था, जिनका नाम सूत गोस्वामी हुआ आगे जाकर। इसीलिए यह पुत्र ही तो उनके पिता रोमहर्षण सूत का प्रतिनिधित्व करता है, आत्मस्वरूप है। इसीलिए इस पुत्र को ही आप लोगों ने जो सारे आशीर्वाद दिए थे वो भी मैं इसको देता हूं, और यह सारा दिव्य ज्ञान अपने पिता के द्वारा प्राप्त जो था इसके हृदय में प्रकट हो जाएगा मेरी कृपा से। तो आप सबको यह पुराण सुनाएगा। इसकी आयु, इंद्रियों का बल आदि सब अपने पिता के समान होगा और मेरी भी कृपा इसको मिलेगी। इसलिए बलराम जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग क्या चाहते हैं यह मुझे बताइए, मैं उसी प्रकार से कर दूंगा। और मुझे कौन सा प्रायश्चित करना है इसको जानकार लोग आप ही मुझे बताइए, और क्या करना है। तो ऋषियों ने कहा कि यहां पर इलवल का भयंकर पुत्र बलवल एक दानव है, और हमारे इस दिव्य सत्र में आकर वह बार बार इस यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास करता है। सब जगह मलमूत्र डालकर जाता है और दूषित करने से हमारा समय का और यज्ञ का व्यय हो जाता है।
इसीलिए हे यदुनंदन, यहां पर आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने वाले उस अति दुष्ट पापी राक्षस बलवल को आप मार दीजिए। इस प्रकार से हम लोगों की आपके द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। इसके बाद सावधानी पूर्वक तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए आप विचरण करें। इसी से आप शुद्ध हो जाएंगे। जो तो बलराम जी का पहले से ही संकल्प था कि वे भारतवर्ष के सारे तीर्थों में जाकर आनंद लेंगे। तो उसी संकल्पों को ब्राह्मणों ने प्रायश्चित्त के रूप में बलराम जी से कहा। तो बलराम जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब पर्व का दिन आया तो बलराम जी वहीं पर रुके रहे और वे बलवल का वध करना चाहते थे। तो पर्व का दिन जब आ गया तो भयंकर पूय रूप, जिसको पू कहते हैं, उसी से पीव की बड़ी गंदी दुर्गंधी इस प्रकार आंधी लेकर आ रही थी। तो सब प्रदेश में बहुत ही भयानक अनुभव आने लगा। उसके पश्चात स्वयं बलवल, जो इलवल का राक्षस का दानव का पुत्र था, वह भी विनिर्मित अत्यंत भयानक अपवित्र पदार्थ ऊपर से वर्षा के रूप में गिराने लगा और यज्ञशाला में सर्वत्र तहस नहस करने लगा। इस प्रकार वह स्वयं भी अंतरिक्ष में त्रिशूल को धारण करते हुए दिखाई देने लगा। विशालकाय तथा आंजन जिस पर रगड़ा गया हो, ऐसी शीला के समान भयंकर काले शरीर वाला, जिसकी शिखा एवं दाढ़ी मूछ वाले लंबे दांत भ्रकटियों के कारण भयंकर मुख को प्राप्त ऐसा बलवल जब स्वयं बलराम जी दर्शन करते हैं कि यही वह दानव है जो ब्राह्मणों को यहां पर दुख दे रहा है, तो तुरंत उसी को शत्रु मानकर सारी सेना को विनष्ट करने वाले भगवान बलराम जी, जिस हल के द्वारा उन्होंने पूरे हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबोने का प्रयास किया था, वे तुरंत अपने उसी हल को और मूसल को स्मरण करते हैं। शीघ्र ही दोनों आयुध उनके हाथ में प्रकट हो जाते हैं और बलराम जी अपने हल के अग्रभाग से आकाश में विचरण करने वाले इतस्तता आवाज करने वाले उस बलवल को जोर से धावा मारते हैं और खींचकर उस ब्रह्मद्रोही को क्रोध के कारण तुरंत उसको नीचे खींचते हैं, एक हाथ से हल के द्वारा और दूसरे हाथ में मूसल था। उस मूसल को उठाकर भगवान उसके बलवल के सर के ऊपर बहुत जोर से प्रहार करते हैं। इसी के कारण सर के ऊपर इतना बड़ा फटका मिलने के कारण उसका ललाट फट जाता है, वह खून उगलने लगता है और अंतरिक्ष से नीचे गिरते हुए उसी प्रकार से गिरते हैं जैसे कोई तारा या उल्का समूह जोर से नीचे गिरता है। ऐसे आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ वह राक्षस बलवल उसी प्रकार से पृथ्वी पर गिर पड़ा जिस तरह वज्र के प्रहार से लाल बना हुआ कोई महान पर्वत ही पृथ्वी पर गिर पड़ता हो। ऐसे महाभाग्यवान ऋषिगण बलराम जी की स्तुति करने लगते हैं कि प्रभु, आपने हमारे यज्ञ में आने वाला सबसे बड़ा व्यवधान को हटा दिया है। इसीलिए उनको साधु साधु करके सब लोग प्रणाम करने लगे और समस्तुत्य उनकी स्तुति करने लगे और सब ब्राह्मणों ने भगवान को आशीर्वाद दिया कि आपका प्रायश्चित्त पूर्ण होगा और आप तीर्थ यात्रा करके बड़ा आनंद पाएंगे। जिस तरह से वित्रासुर को मारने वाले इंद्र, इनको देवताओं ने अभिषेक किया था, उसी प्रकार से सारे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए और यज्ञ का फल ही होता है भगवान का दर्शन। और यहाँ तो यज्ञ करने से पहले ही भगवान बलराम जी का दर्शन हो गया है। इसलिए यज्ञ को मानो पहले से ही परिपूर्ण समझकर फिर ऐसे बलराम जी का सारे ब्राह्मणों ने अभिषेक किया। ऋषियों ने बलराम जी को 2 दिव्य वस्त्र भी, दिव्य आभूषण और एक ऐसी माला प्रदान की जो सभी सौंदर्यों का आश्रय थी, जिसमें लगे हुए कमल के पुष्प
कभी भी कुमलाने वाले नहीं थे। सदा सदा ही ताजे तवाने, बड़े ही मधुर ऐसे कमल के पुष्पों की माला भगवान को प्रदान की। उसके पश्चात नैमिषारण्य के सारे ऋषियों से विदा लेकर बलराम जी ब्राह्मणों की आज्ञा से फिर कौशिकी नदी में स्नान करते हैं और उस सरोवर पर आ जाते हैं जहां से सरयू नदी निकलती है। सरयू के किनारे चलते हुए वे उसको छोड़कर आगे प्रयाग में आ जाते हैं। वहां स्नान करके त्रिवेणी संगम में स्नान करके देवताओं एवं पितरों का संतर्पण यानी तर्पण करते हैं और फिर पुलह आश्रम के लिए चले जाते हैं। उसके पश्चात बलराम जी वहां से गंडकी नदी, गोमती, विपाशा सारी नदियों में स्नान करके और सोन नद में जाकर स्नान करते हैं। इसके बाद गया धाम में वे जाते हैं और पुनः पितरों का पूजन यजन करके तर्पण करते हैं। वहां से गंगा सागर, जहां गंगा समुद्र से मिलती है, उसी संगम में जाकर आचमन आदि करते हैं, स्नान करते हैं। वहां से दक्षिण में जाकर जहां पर परशुराम जी तपस्या करते हैं, त्रेता युग से वहां महेंद्र पर्वत पर जाकर वे भगवान परशुराम जी का भी दर्शन करते हैं और उनको भी अभिवादन करके वे सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरती आदि सब नदियों में जाकर स्नान करते हैं। इस प्रकार बलराम जी स्वामी कार्तिकेय का भी दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी के निवास स्थान श्री शैलपुर में भी जाते हैं। उसके पश्चात वे द्रविड़ देश के अत्यंत पुण्यमय स्थान वेंकटाचल, तिरुपति बालाजी, वहां वेंकटेश स्वामी का भी दर्शन करने के लिए ऊपर पहाड़ पर जाते हैं। वहां से वे कामाक्षी, शिवकांची, विष्णुकांची सब जगह होते हुए श्रेष्ठ नदियों में वहां दक्षिण में कावेरी में स्नान करते हैं। उसके पश्चात वे श्री रंगनाथ स्वामी के रंग क्षेत्र में जाते हैं। वहां भगवान श्री हरि का सदैव सन्निधान बना हुआ है, उनका भी दर्शन करते हैं। वहां से बलराम जी भगवान विष्णु के क्षेत्र ऋषभाद्रि पर जाते हैं तथा दक्षिण भारत के मथुरा में भी जाते हैं। तदनंतर बड़े बड़े पापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री रामचंद्र के कथा से त्रेता युग से जुड़े हुए सेतु बंध में भी जाते हैं, राम सेतु में भी जाते हैं। वहां पर भी जहां समुद्र साथ में आते हैं, 3 समुद्र, वहां पर स्नान करते हैं, जिसको धनुष कोड़ी भी कहते हैं। वहां पर श्री बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान किया। वहां से वे कृतमाला, ताम्रपर्णी इन अत्यंत दिव्य नदियों में स्नान करते हैं। मलयाचल और कुलाचल पर्वत पर भी जाते हैं। कुलाचल पर्वत पर बैठे हुए अगस्त्य महर्षि जी को भी दर्शन करके नमस्कार करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, उनके द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। बलराम जी फिर दक्षिण समुद्र की यात्रा करते हैं। वहां से दुर्गा देवी, इनके विशेष तीर्थ कन्याकुमारी के रूप में वे विराजमान हैं, वहां पर उनका दर्शन करते हैं। उसके पश्चात फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में जाते हैं, जहां अनंत पद्मनाभ स्वामी विराजमान है। वहां के श्रेष्ठ पंचाप्सर तीर्थ में स्नान करते हैं। उस तीर्थ में भगवान विष्णु का सानिध्य सदा ही बना रहता है। वहां श्री बलराम जी 10,000 गायों का दान करते हैं। उसके पश्चात वहां से चलकर बलराम जी केरल और त्रिगर्त प्रदेशों में जाते हुए गोकर्ण तीर्थ में आ जाते हैं, जहां भगवान शिव जी का सानिध्य सदा ही बना हुआ है। वहां जल से घिरी हुई आर्या देवी का दर्शन करके बलराम जी शूरपारक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब उसके पश्चात तापी, पयोष्णी और निर्विंद क्षेत्र में वे आते हैं,
जहां पर ये नदियां हैं, इन सब में वे स्नान करके फिर महाराष्ट्र दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाते हैं। वहां होकर वे नर्मदा के तट पर आ जाते हैं, जहां माहिष्मती नगरी थी, जहां सहस्त्रार्जुन वीर कार्तवीर्य अर्जुन पहले कभी रहता था। वहां पर वे आ जाते हैं और वहां के मनु तीर्थ में वे स्नान करके पुनः द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में आ जाते हैं। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की वे परिक्रमा करते हैं और सारे तीर्थों का दर्शन और वहां पर पुण्य स्नान करते हैं। इस प्रकार वहां पर ब्राह्मणों के मुख से यह सुनते हैं कि उनके 1 वर्ष के काल में तो कौरव और पांडवों के बीच में बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, और सभी क्षत्रिय आसुरिक राजा मारे गए हैं, केवल 7 लोग ही बचे। यह सब सुनकर बलराम जी सोचते हैं कि चलो, पृथ्वी के ऊपर जो भी सारा आसुरिक भार बना हुआ था वो सब अभी नष्ट हो चुका है। इस प्रकार यदुवंश शिरोमणि बलराम जी युद्ध के मैदान में गदा युद्ध करने वाले अंतिम पड़ाव में भीम और दुर्योधन को युद्ध से रोकने की इच्छा करते हैं और द्वारिका से कुरुक्षेत्र चले जाते हैं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी को आते हुए देखते हैं तो सब लोग उनको नमस्कार करते हैं और इसीलिए चुप रह जाते हैं कि न जाने क्या कहने के लिए बलराम जी यहां पर आए हैं। कहीं दुर्योधन को बचाने का प्रयास तो नहीं करेंगे या भीम के ऊपर आक्रमण न कर दे। यही सोचकर सब लोग चुप रह गए। उस समय भीम और दुर्योधन दोनों ही साथ में हाथ में गदा धारण किए हुए थे और एक दूसरे के ऊपर जीतने का प्रयास कर रहे थे। तो बड़े ही क्रोध में भरकर अपने पैतरे बदल बदल कर आक्रमण करते थे। उन दोनों को देखकर बलराम जी ने कहा कि हे दुर्योधन, हे भीम, तुम दोनों तो समान बल वाले वीर हो। तुम दोनों में भीम तो अधिक बलवान है, लेकिन दुर्योधन गदा युद्ध में अधिक प्रवीण है। अधिक शिक्षा उसने मुझसे ही प्राप्त की है। तुम दोनों का पराक्रम तो एक समान होने के कारण दोनों में से किसी एक का जीतना तो बड़ा ही कठिन है और दूसरे को भी पराजित होना कठिन है। अतएव तुम दोनों इस निष्फल युद्ध को बंद कर दो, शांति सलाह कर लो। बाकी तो सब मार ही चुके हैं, बस तुम इन दोनों ही बचे हो। उन दोनों को इस प्रकार से बैर भावना उनके हृदय में सुदृढ़ हो चुकी थी कि वे एक दूसरे के लिए बड़े ही कटुवाणी और दुर्व्यवहार एक दूसरे को याद करते हुए इस प्रकार उन दोनों का हित चाहने वाले बलराम जी की बातों को सुनते हैं, लेकिन दोनों भी बलराम जी के अनुग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों भी कहते हैं हम एक दूसरे को मार के ही रहेंगे। तो बलराम जी ने मान लिया कि इन दोनों का प्रारब्ध ही ऐसा है, सबका विनाश तो हो चुका है, बस इन्हीं का बाकी है अभी। अतएव दोनों के विषय में किसी भी प्रकार का आग्रह न करके वे दोनों को युद्ध करने के लिए छोड़कर वापस द्वारका चले गए। वहां उग्रसेन आदि तथा दूसरे संबंधियों ने उनका आगे आकर बड़ा स्वागत किया और यहाँ पीछे भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया और बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। वहां से फिर बलराम जी नैमिषारण्य क्षेत्र में पुनः जाते हैं। वहां ऋषियों ने विरोध भाव से निवृत्त बलराम जी को प्रेम पूर्वक सभी यज्ञों का यजमान बनाया और बड़े बड़े यज्ञ कराए। वास्तविकता तो यही है कि सभी प्रकार के यज्ञ तो केवल बलराम जी के विग्रह के ही तो अंग है। यज्ञ वही विष्णु, साक्षात यज्ञ भगवान का ही रूप है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान लीला करते हैं, इसलिए उनके द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ ब्राह्मणों ने करवाए। ऐसे सर्वसमर्थ श्री बलराम जी उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिस प्रकार से वे भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को
अपने आप में और अपने आप को संपूर्ण विश्व में अनुभव करने की सब लोगों को प्रेरणा देते हुए उन्होंने विशुद्ध ज्ञान तत्व को ब्राह्मणों को बताया। उसके पश्चात अपनी पत्नी के साथ अवभृत स्नान करके सुंदर वस्त्र आदि को अलंकृत होकर अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ उसी प्रकार से बलराम जी सुशोभित होने लगे जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी चंद्रिका और तारों के बीच में सुशोभित होता है। ऐसे श्री बलराम को बारंबार प्रणाम है। साक्षात अनंत देव है और उनका स्वरूप और वाणी किसी भी मनुष्य के लिए और ज्ञानियों के लिए भी मन से परे है। वे केवल लीला करने के लिए मनुष्यों के समान ही इस संसार में विचरण करते हैं। ऐसे बलशाली बलराम जी, इनके असंख्य चरित्र हैं। केवल मुख्य कि उनका अनादर करने वाले रोमहर्षण का उन्होंने किस प्रकार से उद्धार किया और ब्रह्म द्रोही ब्राह्मणों का विरोध करने वाले बलबल जो इलवल का पुत्र था उसका भी बलराम जी ने उद्धार कर दिया। जो मनुष्य इस प्रकार अत्यंत अद्भुत कर्मणः रामस्य कर्माणि, ऐसे श्री बलराम जी के द्वारा अद्भुत कर्म किए जाने वाले दिव्य चरित्र को सायं प्रातः, सायंकाल और प्रातः काल के समय में नियमित रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, वह अवश्य ही इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके भगवान के दिव्य विष्णु के वैकुंठ धाम में या बलराम जी का भक्त होने से द्वारिका धाम में या माधुर्य भक्त होने से गोलोक धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार भगवान बलराम जी ने भी सारे असुरों को मार के पृथ्वी का भार हटाया और भगवान श्री कृष्ण ने भी शाल्व, दंतवक्त्र, विदुरथ इन सबको इस संसार में मारकर पृथ्वी का भार हटा दिया। ऐसे श्री कृष्ण बलराम को बारंबार प्रणाम है। इसके पश्चात की भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।